श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं 29 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजने गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 तिल के वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस 11 काले तिल वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 काले तिल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 अगस्त। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, तो वह इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट कर देखा तो कभी भी जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 काले तिल वाले उपाय को इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 तिल वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काले तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार अष्टमी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। यह एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 29 अगस्त शुक्रवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो ज़रूर ही कर देना। तो चलिए हम अपने सबसे पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको लेने हैं 2 दीपक। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हो और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती वाले के अंदर आपको मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए,
2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी ले लेनी है। अब दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर पर, जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है, माता तुलसी का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको पास जो एक गोलबाती का दीपक है उसे आपको तुलसी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोलबाती का दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और फिर आपको उन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो उससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमंत्रित प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास में लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो आप उसे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर में मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास में जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है उसके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो अगला प्रश्न उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा खास है। तीनों उपाय को आप ज़रूर सुनना क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप करें। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी लेना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावा का, उस बाती का प्रयोग करना है, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की कोई भी फ़ोटो है, माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है, उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने भी बैठ सकते हैं, यानी कि किसी भी माता के रूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी से चावल की ढेरी बना लेनी है, यानी कि थोड़े से अक्षत या चावल के दाने रख लेने हैं माता रानी के सामने रखने के बाद उसके बाद में आपको जो 1 दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दोनों दानों के ऊपर रख देना है और फिर उस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उसमें से 1 हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर आपको कम से कम 11 बार जाप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास में जो शहद है और 1 हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूजनीय गुरुजी ने बताया कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा।
शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि शहद का लेपन उसी हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर उसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ में लेकर के जाना है। तो यह एक छोटा सा लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर उसके बाद में आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और अपने सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। ओम नमो शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और श्री शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय है, करके देखना, एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। अब चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित या कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। अब यह तीनों सामग्री लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चिटी उंगली जो के पास वाली उंगली होती है ना, अनामिका उंगली, इसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच में जो स्थान होता है उसे माता शोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो एक गोल बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी विश और मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्या चल रही है, जो भी जीवन में दुख बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो जैसे भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया था उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का जो हिस्सा शिवलिंग से स्पष्ट रहेगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। बड़ी पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास में जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है
और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फिर या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इसी वीडियो में हमने आपको 3 से 4 उपाय महा उपाय बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।